हे एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, हमने पदार्थ विज्ञान में दर्शन निरूपण टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि दर्शन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम, मतलब जिसके द्वारा देखा जाए उसे हम क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। अब यहाँ पर देखने का मतलब सामान्य दृष्टि से बात नहीं हो रही है। यहाँ पर देखने का मतलब आप किसी चीज को कितनी गहराई तक देख रहे हैं। मतलब दर्शन जो है वह शास्त्र है जिसके द्वारा आप आत्मा को देखते हैं, ब्रह्मांड को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जिनमें ऐसे सवालों का जवाब मिलता है, जैसे कि बात करते हैं मैं कौन हूँ, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, आत्मा होती है या नहीं होती है ना, ईश्वर होते हैं या नहीं होते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब अगर आपको जानना है तो आपको क्या पढ़ना होगा? दर्शन को पढ़ना होगा या आपको फिलोसॉफी को समझना होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दर्शन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे दिया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अलग अलग दर्शन के अपने अपने क्या होते हैं? मत होते हैं। जैसे कि अगर हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो भारतीय दर्शन दो तरह के होते हैं। एक तो क्या है? आस्तिक दर्शन, और दूसरा क्या है? नास्तिक दर्शन। मतलब भारतीय दर्शन को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। आस्तिक दर्शन की बात करते हैं जो वेदों के प्रमाणों को मानते हैं, ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, परलोक को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, ठीक है। तो ये सारे दर्शन जो होते हैं क्या कहलाते हैं? आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। और अगर हम नास्तिक दर्शन की बात करते हैं तो जो वेदों के प्रमाणों को नहीं मानते वो क्या कहलाते हैं? नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। अगर हम बोलें कि जो ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते हैं तो वो नास्तिक दर्शन है, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि बौद्ध दर्शन जो होता है और जैन दर्शन जो होते हैं ये ईश्वर को मानते हैं, है ना, परलोक को मानते हैं, कर्मफल को मानते हैं, मोक्ष को मानते हैं। तो अगर हम ये शब्द यूज करें कि जो ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते तो वो नास्तिक दर्शन है, तो ये बात गलत हो जाएगी। जो वेदों के प्रमाणों को नहीं मानते हैं वो क्या है? नास्तिक दर्शन। और जो वेदों के प्रमाणों को मानते हैं वो क्या है? आस्तिक दर्शन। और मैंने आपको आस्तिक दर्शन में बताया था कि इसके तीन ग्रुप है। एक तो क्या था? सांख्य योग, दूसरा हमने क्या देखा था? वैशेषिक न्याय, और तीसरा हमने क्या देखा था? उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। ये 6 दर्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं? षट दर्शन भी बोलते हैं। ये दर्शन क्या होते हैं? आस्तिक दर्शन होते हैं जो वेदों के प्रमाणों को मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको दर्शन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे दिया था। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ? नास्तिक दर्शन पढ़ाने वाला हूँ, है ना। और नास्तिक दर्शन में भी हम डिटेल में जो दर्शन देखने वाले हैं वो कौन सा दर्शन देखने वाले हैं? चारवाक दर्शन देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक। चलिए तो देखिए, अब देखो नास्तिक दर्शन के बारे में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिख कर आया हूँ जो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता दी है, ठीक है। तो एक बार फिर इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। तो जो वेदों के प्रमाणों को न मानते हैं, परलोक को न मानते हैं, ईश्वर पर श्रद्धा न रखते हैं, कर्मफल को न मानते हैं, आत्मा के देह से भिन्न सत्ता न मानने वाले दर्शनों को क्या कहते हैं? हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। नास्तिक दर्शन जो होते हैं क्या होते हैं? वेद विरोधी दर्शन भी होते हैं। मतलब इनको हम वेद विरोधी दर्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं? वेदों के प्रमाणों को नहीं मानते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि भैया अभी आपने बोला कि जो वेदों के प्रमाणों को नहीं मानते वो क्या होते हैं? नास्तिक दर्शन होते हैं। यहाँ पर तो आपने लिखा है कि ईश्वर पर श्रद्धा न रखने वाले, कर्म फल को न रखने वाले, आत्मा के देह से जो भिन्न सत्ता न रखने वाले, इनको हम नास्तिक दर्शन बोलते हैं। हालांकि हम डेफिनेशन में ये चीज लिख लेते हैं। क्यों लिख लेते हैं? क्योंकि चारवाक दर्शन जो है, चारवाक दर्शन जो है वो क्या है? पूर्ण रूप से नास्तिक दर्शन है। इसीलिए हम क्या करते हैं? सारी चीजों को लिख लेते हैं कि ईश्वर को न मानने वाला, परलोक को न मानने वाला। लेकिन बौद्ध और जैन दर्शन जो होता है वो ईश्वर को मानते हैं, परलोक को भी मानते हैं, कर्मफल को मानते हैं, मोक्ष को भी मानते हैं। तो अगर हम सही डेफिनेशन देके कि नास्तिक दर्शन क्या होते हैं तो क्या हो जाएगा? जो वेदों के प्रमाणों को नहीं मानते हैं, है ना, जो वेदों की निंदा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नास्तिक दर्शन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नास्तिक दर्शन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चारवाक, दूसरा बौद्ध, और तीसरा जैन दर्शन। चारवाक दर्शन की बात करते हैं तो इसका रचनाकार या लेखक कौन है? बृहस्पति है। अगर हम बौद्ध दर्शन की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध, और अगर हम जैन दर्शन की बात करते हैं तो महावीर भगवान। मतलब इनकी रचना किसने करी है? चारवाक दर्शन की बात करें तो बृहस्पति ने करी है। अगर हम बौद्ध की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध में, और अगर हम जैन दर्शन की बात करते हैं तो महावीर भगवान ने इनकी रचना की है, ठीक। चलिए, तो अब ये तो हमने लास्ट लेक्चर में भी सारी चीजें देख ली थी, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर लेक्चर का स्पीड थोड़ा हाई रख रहा हूँ। कुछ लोग जैन और बौद्ध दर्शन को क्या बोलते हैं? आस्तिक दर्शन बोलते हैं, क्योंकि
जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ये परलोक को मानते हैं। बस ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, अवैदिक होते हैं, और अवैदिक हो जाने के कारण इनको हम क्या बोलते हैं, नास्तिक दर्शन बोलते हैं। जिसकी सही डेफिनेशन भी यही है कि जो वेदों के प्रमाणों को नहीं मानते वो क्या कहलाते हैं, नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। क्योंकि जैन और बौद्ध दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं, इसलिए जैन और बौद्ध को हम क्या बोलते हैं, नास्तिक दर्शन बोलते हैं, जो कि क्या होती है, नास्तिक दर्शन की सही डेफिनेशन होती है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, चारवाक दर्शन की। ठीक है, तो चारवाक दर्शन के प्रवक्ता की अगर हम बात करते हैं तो चारवाक दर्शन के प्रवक्ता कौन है, बृहस्पति है। मतलब इसके लेखक कौन है, चारवाक दर्शन दिया किसने, तो किसने दिया है, बृहस्पति ने दिया है। अगर मैं बृहस्पति की बात करूं तो बृहस्पति जो है वो क्या है, देवताओं के गुरु है ना। एक मिनट थोड़ा सीट हो जाता। हाँ, अगर मैं बृहस्पति की बात करता हूं तो बृहस्पति जो है कौन है, देवताओं के गुरु है, देवताओं के गुरु है। ठीक है, और इन्होंने जो चारवाक दर्शन दिया है वो ये दिया था, वो किसके लिए दिया था, वो राक्षसों के लिए दिया था। किसके लिए दिया था इन्होंने, चारवाक दर्शन राक्षसों के लिए दिया था, है ना। अब ऐसा कहा गया है कि जैसे कि अगर हम चारवाक दर्शन की बात करें तो चारवाक दर्शन जो है इसका एक सिद्धांत है, सुखवाद का सिद्धांत। मतलब ये क्या बोलता है कि अगर आप इस धरती पर आए हैं तो प्रसन्नचित होकर जिए, मतलब प्रसन्न होकर जिए, और सुखी से जिए, मतलब, है ना। और इसकी काफी अच्छी पंक्ति है, ये बोलता है कि पियो पियो खूब पियो, है ना, खूब पियो, जब तक गिर न जाओ तब तक पियो, और अगर गिर गए तो उठकर फिर पियो। मतलब ये बोलता है कि आपकी अगर मृत्यु हो जाती है, आपकी अगर क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, तो आपका जो शरीर है वो क्या हो जाएगा, भस्म, आपका शरीर जो जलकर भस्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। तो आप अगर यहाँ पर आए हैं तो सुखी से जिए, मस्त जिए और खूब पिए, और अगर आपके पास धन ना हो तो दूसरों से उधार लेकर घृत पिए। इस तरह से इसकी फेमस पंक्तियां हैं, जो हम आगे डिटेल में इसको देखेंगे। तो ये दर्शन जो किसको मानता है, सुखवाद को मानता है। मतलब खाओ पियो मौज उड़ाओ और मस्त रहो, है ना, और सुखी से जियो, प्रसन्नचित होकर जियो, मतलब। और अगर आपके पास मौज उड़ाने के पैसे नहीं हो तो क्या करो, दूसरे से उधार लेकर मौज उड़ाओ, लेकिन मौज उड़ाओ और मस्त, जो आपको जिस चीज से आपको सुखी मिले वो चीज आप करो। ठीक है, मतलब इसका जो सिद्धांत है वो क्या है, सुखवाद का सिद्धांत है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि चारवाक दर्शन जो है इसके प्रवक्ता कौन है, बृहस्पति है। और बृहस्पति कौन है, ये देवताओं के गुरु है। अब आप बोलेंगे कि देवताओं के गुरु होकर ये नास्तिक दर्शन दे रहे हैं, ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इन्होंने जो दर्शन लिखा था वो किसके लिए लिखा था, राक्षसों के लिए लिखा था। क्यों लिखा था, क्योंकि इनका ऐसा कहना था कि अगर हम राक्षसों के लिए ये दर्शन दे देंगे तो राक्षस जब इसको पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सुख की प्राप्ति में पागल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये राक्षस, सुख की प्राप्ति में क्या हो जाएंगे, ये पागल हो जाएंगे। और जब ये सुख की प्राप्ति में पागल हो जाएंगे तो इनको पराजित करना, मतलब इनको युद्ध में हराना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या दिया था, चारवाक दर्शन दिया था, किसने, बृहस्पति ने। लेकिन ये लोगों में क्या हुआ, काफी ज्यादा प्रचलित हुआ, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, लोकायत दर्शन भी बोल देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आगे इसके अगर हम पर्याय की बात करते हैं इसे हम लोकायत दर्शन भी बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि दुनिया में काफी ज्यादा लोकप्रिय रहा। क्यों, क्योंकि सुखवाद को मान रहा है। ठीक है, और एक चीज आपको बता दूं कि चारवाक दर्शन जो है इसकी सबसे ज्यादा निंदा भी हुई, क्योंकि ये ऐसी ऐसी बातें बोलता है, वेदों की निंदा करता है, ईश्वर की निंदा करता है, आत्मा की निंदा करता है, मतलब आत्मा को नहीं मानता है ना, धर्म को नहीं मानता है ये। तो ये जो चारवाक दर्शन जो था इसकी खूब निंदा हुई। मतलब कर्म कांड को नहीं मानेगा ये, है ना, देवताओं को नहीं मानता है, मतलब ईश्वर पे श्रद्धा नहीं रखता है, और जो जो लोग वेदों को मानते हैं उनकी खूब निंदा करता है ये। जिस कारण इसकी क्या हुई, खूब निंदा हुई। मतलब अगर हम देखें कि चारवाक दर्शन में देखें तो चारवाक दर्शन जो है इसकी सबसे ज्यादा निंदा हुई, मतलब सबसे क्रिटिसाइज्ड फिलोसॉफी जो रही है वो किसकी रही है, चारवाक दर्शन की रही है ना। काफी ज्यादा इसकी निंदा हुई है क्योंकि ऐसी ऐसी बातें ये करता था, है ना। अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, बृहस्पति दर्शन बोलते हैं। बृहस्पति दर्शन क्यों बोलते हैं, कि बृहस्पति द्वारा वर्णित, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि बृहस्पति ने चारवाक दर्शन दिया था, इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, बृहस्पति दर्शन भी बोल देते हैं।
ये भौतिकवाद को मानता है। अब भौतिकवाद क्या होता है हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, चूंकि ये भौतिकवाद को मानता है और एकमात्र दर्शन है, 9 में से एकमात्र ये दर्शन है जो कि किसको मानता है, भौतिकवाद को मानता है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, भौतिकवाद दर्शन भी बोल देते हैं। चार्वाक दर्शन जो है सबसे प्राचीन व प्रसिद्ध नास्तिक दर्शन है। ठीक है, और सबसे लोकप्रिय दर्शन, 9 दर्शन में सबसे लोकप्रिय दर्शन जो है वो कौन सा दर्शन है, चार्वाक दर्शन है। और नास्तिक दर्शन में सबसे पुराना, प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध दर्शन जो है वो कौन सा दर्शन है, चार्वाक दर्शन है। ठीक है, चलिए अब देखिए जब हम कोई भी दर्शन पढ़ते हैं तो हमको पता होना चाहिए उसके इतिहास के बारे में। जब तक आपको उसके इतिहास के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप दर्शन को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो चार्वाक की हम बात कर रहे हैं, तो आखिरकार ये चार्वाक का मतलब होता क्या है, चार्वाक है कौन। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि चार्वाक जो है किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है ना, या एक व्यक्ति नहीं है। चार्वाक जो है पूरे समूह का या पूरे ग्रुप का नाम है जो चार्वाक दर्शन को क्या करते हैं, तो फॉलो कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो मैंने आपको क्या बोला कि किसी भी दर्शन को अगर आपको जानना हो तो आपको क्या करना होता है, उसके इतिहास को जानना होता है। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिरकार चार्वाक का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोकेशु आयतः लोकायतः, मतलब दुनिया में सबसे लोकप्रिय दर्शन जो है, जो काफी ज्यादा प्रचलित हुआ है, वो कौन सा दर्शन है, अपना कौन सा दर्शन है, चार्वाक दर्शन है। और ये लोकायत की अगर हम बात करें तो लोकायत का मतलब क्या होता है, इहलोक, इहलोक भी हम बोल सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, इहलोक से भी लिया गया है। इहलोक का मतलब क्या होता है कि सिर्फ इस लोक की बात करता है, परलोक की बात नहीं करता, परलोक को नहीं मानता है। और ये बोलता है कि अगर आप इस लोक में हो तो प्रसन्न होकर जियो, सुखी से जियो, खाओ पियो मस्त रहो। चार्वाक शब्द जो है वो किससे लिया गया है, चारु से लिया गया है। चारु धातु होती है जिसका अर्थ होता है चबाना। तो इसका मतलब इसका उद्देश्य क्या है चार्वाक दर्शन का, यही उद्देश्य है कि खाओ पियो मस्त रहो, खुशी से रहो, मौज उड़ाओ। अगर पैसा नहीं हो मौज उड़ाने का तो दूसरों से उधार लेके मौज उड़ाओ, लेकिन मौज जरूर उड़ाओ। ठीक है, तो ये चार्वाक जो शब्द है वो किससे लिया गया है, चारु धातु से लिया गया है। चारु धातु का मतलब ही चबाना होता है, इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, चार्वाक दर्शन बोल देते हैं। ये ऐसे चार्वाक की संज्ञा दी गई है, क्यों, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, खाओ पियो मस्त मौज करो। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पर चर्व की बात करते हैं। चर्व धातु जो है इसका मतलब क्या होता है, चबाना होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, चबाना होता है। तो खाओ पियो मौज उड़ाओ, इस सिद्धांत के कारण भी इसे चार्वाक हम बोल देते हैं। ठीक है, इसका सुखवाद को फॉलो करता है ये, खाओ पियो मस्त रहो, प्रसन्न होकर रहो। क्योंकि एक बार अगर मान लो आपकी मृत्यु होगी तो आपका जो शरीर है वो क्या हो जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। तो जब तक आप इस लोक में हो, यह लोक को मानता है, जब तक आप इस लोक में हो प्रसन्नचित होकर जियो, सुखी से जियो। ठीक है, और मस्त रहो, खाओ पियो मौज उड़ाओ, है ना। फिर बात करते तीसरा, बृहस्पति के शिष्य चार्वाक द्वारा। अब बृहस्पति ने इस दर्शन को लिखा, लेखक थे, और इसके बाद जो चार्वाक थे इन्होंने इसको खूब प्रचलित किया, है ना, प्रचारित किया, प्रचार प्रसार किया। इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, चार्वाक दर्शन भी बोल देते हैं। इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, चार्वाक नाम या चार्वाक दर्शन भी बोल देते हैं। चारु धन वाक, अगर हम चार्वाक शब्द को तोड़ते हैं तो क्या बनता है, चारु धन वाक, जिसमें चारु का मतलब क्या होता है, मीठी, और वाक का मतलब क्या होता है, वाणी। तो जो चार्वाक लोग थे वो क्या होते थे, मीठी वाणी बोलते थे, इसीलिए इसे हम क्या बोलते थे, चार्वाक दर्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो चारु का मतलब क्या होता है, मीठी, और वाक का मतलब वाणी होता है। तो चार्वाक दर्शन जो होते थे वो मीठी वाणी बोलते थे, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, चार्वाक भी बोल देते हैं। ठीक, चार्वाक दर्शन विशुद्ध रूप से नास्तिक दर्शन है। संपूर्ण रूप से जो नास्तिक दर्शन है वो कौन सा दर्शन है, चार्वाक दर्शन है। क्योंकि ना तो ये वेदों के प्रमाणों को मानता है, ना ये ईश्वर को मानता है, ना ये आत्मा को मानता है ना, ना कर्म फल को मानता है, ना मोक्ष को मानता है। सिर्फ इसका एक ही सिद्धांत है, मस्त रहो, सुखी से रहो, प्रसन्नचित होकर रहो। यह लोक की बात करता है, परलोक की बात नहीं करता है। ठीक है, तो चार्वाक दर्शन जो है वो विशुद्ध रूप से कैसा दर्शन है, नास्तिक दर्शन है। क्यों, क्योंकि यह वेदों की क्या करता है, निंदा करता है, और ईश्वर, आत्मा, परलोक, मोक्ष को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, और इसका अगर हम चार्वाक दर्शन की बात करें
तो चार्वाक दर्शन के अनुसार, चार्वाक दर्शन के अनुसार क्या है, चार्वाक दर्शन के अनुसार क्या है, सुख जो है, सुख जो है वही स्वर्ग है, सुख जो है वही क्या है, स्वर्ग है। मतलब जिस भी चीज से आपको सुखी मिल रहा है या सुख मिल रहा है तो वो आपके लिए क्या है, स्वर्ग है। और दुख जो है, और दुख जो है वो आपके लिए नरक है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम देने जाना है, आपको दुखी हो रही है, तो वो एग्जाम आपके लिए नरक है ना। मतलब जिस भी चीज से आपको आप दुख हो रहे हो तो वो आपके लिए क्या है, नरक है। और जिससे भी आपको सुखी मिल रही है, जिससे आप प्रसन्नचित हो रहे हो, वो आपके लिए क्या है, स्वर्ग है। ठीक है, तो बस ये यही बोलता है ना। उसके बाद हम बात करते हैं चारवाक। देखो अब तो ये तो हमने बात कर ली कि चारवाक क्या होता है और चारवाक हम उसे बोलते क्यों है। साथ में इसके प्रवक्ता को हमने देख लिया कि इसके प्रवक्ता कौन है, बृहस्पति है। और इसके पर्याय, अब देखो, अब चारवाक दर्शन का पढ़ने का तरीका कैसा है वो आपको मैं बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको आगे की चीजें बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रवक्ता पता होना चाहिए कि जो भी दर्शन है उसके प्रवक्ता कौन है ना। उसके पर्याय और उसका परिचय, ये तीन तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कोई भी दर्शन आप पढ़ते हैं, है ना, कोई भी दर्शन आप पढ़ते हैं तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि उसमें किन किन चीजों का वर्णन किया जाता है। जैसे कि इसमें ज्ञान मीमांसा के बारे में बताया जाता है, मतलब ज्ञान कैसे होता है इसके बारे में बताया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। इसमें किसके बारे में बताया जाता है, तत्व मीमांसा के बारे में बताया जाता है, मतलब मेटाफिजिक्स के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। मेटाफिजिक्स देखें तो इसमें आत्मा क्या है ना, ईश्वर क्या है, इसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, उसके बाद एथिक्स के बारे में बात की जाती है, मतलब मोरल वैल्यूज के बारे में बात की जाती है। तो ये सारे विषय जो है दर्शन में आपको पढ़ना होते हैं। ठीक है, तो वही है, आप कोई भी हम दर्शन पढ़ेंगे तो यही सारे विषयों की हम क्या करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं चारवाक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत, मतलब इसके क्या क्या प्रमुख सिद्धांत है। तो इसका पहला सिद्धांत जो कि मैंने आपको बताया था क्या है, सुखवाद। मतलब कैसे जीना है, आपको प्रसन्नचित होकर जीना है। कैसे जीना है, सुख से जीना है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा श्लोक यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। क्या बोला इन्हें, याव जीवते सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। मतलब जब तक जीना है सुख से जीना चाहिए। अपने पास अगर धन ना हो तो दूसरों से उधार लेकर घृत पीना चाहिए, अर्थात दूसरे से उधार लेकर आपको क्या करना चाहिए, मौज करनी चाहिए। तो क्या बोलता है कि जब तक आप जी रहे हो तब तक सुखी से जियो, मौज उड़ाओ और मस्त रहो, है ना। अगर आपके पास मौज उड़ाने के पैसा नहीं है तो दूसरों से धन लेकर मौज उड़ाओ, लेकिन मौज जरूर उड़ाओ। ठीक है, मृत्यु के बाद एक बार शरीर के जलकर भस्मीभूत हो जाने के बाद शरीर को वापस आते हुए कैसे देखा है। तो ये बोलता है कि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपका शरीर जो है वो जलकर क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। और एक बार जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो वापस शरीर को पुनः आते हुए किसने देखा है। इसलिए अगर आप इस लोक में हो, यह लोक की बात करता है, अगर आप इस लोक में आए हो तो सुखी से रहो, प्रसन्नचित होकर रहो, है ना। तो ये बात करता है। देखिए यहाँ पर भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः, मतलब अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपका शरीर जो है मिट्टी में मिल जाएगा। और एक बार आपकी मृत्यु हो गई तो शरीर को पुनः आते हुए किसने देखा है। तो इसीलिए अगर आप इस लोक में आए हो, ये लोक में आए हो, तो सुखी से रहिए, प्रसन्नचित होकर रहिए और खाओ पियो और मौज उड़ाओ। अगर मौज उड़ाने का पैसा नहीं हो तो दूसरों से धन लेकर मौज उड़ाओ, लेकिन मौज जरूर उड़ाओ। मतलब किसको मानता है, इसका सिद्धांत क्या है, एक सुखवाद को। ठीक है, और इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार क्या है, सुख ही इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार सुख ही स्वर्ग है, सुख ही स्वर्ग है। और दुख जो है वो क्या है, नरक है। दुख जो है वो क्या है, नरक है। ठीक है, चलिए तो देखिए आप यहाँ पर जब तक जीना है मृत्यु से बिना डरे आपको जीना है, प्रसन्नचित होकर जीना है। और इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरों को दुख देकर आप जियो, आप प्रसन्नचित होकर जियो इसने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को दुख देकर आप जियोगे। मतलब आप आपके स्तर पर प्रसन्नचित होकर जियो, जिस चीज से आपको सुखी मिले, जिस चीज से आपको प्रसन्नता मिले वो चीज आप करो, है ना। ठीक है, तो ये सुखवाद को फॉलो करता है, पहला सिद्धांत तो ये। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, प्रवक्ता को पढ़ना है, उसके बाद उसके पर्याय को, उसके परिचय के बारे में पता होना चाहिए और साथ में इसके सिद्धांत। तो ये आपका दर्शन पढ़ने का क्या होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। और आपको एक चीज बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो दर्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट दर्शन अगर हम बात करें तो देखिए अगर हम आस्तिक दर्शन की बात करते हैं ना, अगर हम यहाँ पर बता देता हूँ,
अगर मैं इम्पोर्टेंट दर्शन की बात करूँ, इम्पोर्टेंट तो आस्तिक दर्शन में सबसे इम्पोर्टेंट जो एक तो आपका सांख्य दर्शन हो जाएगा, है ना, दूसरा आपका वैशेषिक दर्शन हो जाएगा, तीसरा आपका न्याय दर्शन हो जाएगा और चौथा योग दर्शन। ठीक है, ये चार दर्शन से संभावना होती है कि ज्यादा पूछा जाता है। पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा कम चांसेस आएगा, लेकिन आपको करना सब कुछ है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नास्तिक दर्शन की बात करता हूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दर्शन है नास्तिक में वो यही दर्शन जो हम पढ़ रहे हैं अभी, चार्वाक दर्शन। बहुत कम चांसेस है कि बौद्ध दर्शन या जैन दर्शन पूछा जाए। ठीक है, तो ये 4-5 दर्शन जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको पहले तैयार कर लेना है, बाकी के फिर आपको बाद में तैयार करना है, लेकिन करना सब कुछ है। क्योंकि देखो दिमाग जो एग्जामिनर है उसका दिमाग पता नहीं क्यों चला बौद्ध दर्शन दे दिया। ठीक है, तो आप क्योंकि आपके सिलेबस में तो आपको सब कुछ पढ़ना है और इतना टाइम है आपके पास, 1.5 साल का टाइम है। अरे बहुत टाइम है आपके पास। कई लोग तो ये सोचते कि यार सर तो लेक्चर ही नहीं देते मतलब टाइम से। तो देखिए मेरा मेन मकसद ये है कि मैं जो आपको डिलीवर कर रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए। खाना पूर्ति तो मैं भी कर सकता हूँ, जैसे आपके कॉलेज में हो रहा है, 2-2 दिन में वहाँ पर चैप्टर निपटा देते हैं। अगर मैं आपके कॉलेज में बात करूँ ना तो 3 दिन में दर्शन पूरा निपटा देंगे, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी आऊंगा फटाफट बाज के जो भी लिख के आया हूँ उसको बाज के 10 मिनट में बात ये इतने पेज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा, है ना। और जहां जहां लग रहा है कुछ कुछ चीजें बता दूं और निकल लूं कुछ चीज छोड़ के। तो ऐसा करूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या होता है दर्शन, क्या होता है। और जब समझ में नहीं आएगा तो आप चीजों को रटोगे, और जब रटोगे तो भूल जाओगे। तो इसलिए मेरा मेन मकसद ये रहता है कि आपको जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो आपको सारी चीजें समझ में आए, है ना। और जब एक बार आपको समझ में आ गई तो उसके बाद दर्शन का मतलब सारे टॉपिक आपको आसान लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेरा मेन मकसद ये रहता है कि जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, भले थोड़ा लेट आएगा लेक्चर, लेकिन जो मैं आपको डिलीवर करता हूँ उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। कुछ ना कुछ क्या, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप मेरे लेक्चर को फॉलो करते हैं, साथ मेरे नोट्स को पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार भले थोड़ा लेट आया लेकिन हमको काफी कुछ यहाँ पर सीखने को मिला है। और दूसरा ये भी है कि अगर आप मेरे लेक्चर को देखोगे, है ना, उसके बाद अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको नोट्स पढ़ने में बस। ध्यान से अगर मेरे लेक्चर को सुनते हो तो मात्र 10 से 15 मिनट में आपका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा। और कभी भूलोगे भी नहीं अगर लेक्चर देखने के बाद अगर पढ़ते हो तो। ठीक है, तो लेक्चर देखा कीजिए, फिर नोट्स को पढ़ लीजिए, काम आसान हो जाएगा। ठीक, चलिए।